समझदार है भाई। आप मार्केट में जाके बोलेंगे भाई 30,000 आ रहे हैं महीने के। अच्छा है बेटा, काम कर। 40,000 50,000 कमा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छी नौकरी भी लग गया हूँ, काम कर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। पूरी सोसाइटी जब जब आपको बोले ना बहुत अच्छा, समझ लेना आप बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो। बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो आप। गलत रास्ता चुन लिया आपने जिंदगी का। क्यों? क्योंकि ये जगत में सिद्धांत है, पूरा विश्व ये चाहता है कि आप बेहतर करो, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। और वो अगर आपसे खुश हैं तो आप समझते हो उनसे बेहतर नहीं कर रहे हो। और जब जब आपको लोग कहें ओए रहने दे, ओए जितनी चादर है ना उतने ही पाँव पसा, आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। जब आपको लोग कह रहे चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के आए, आप सही जा रहे हो। जब जब लोग आपको कह रहे ऊपर माथा करके मत तूके खुद पे गिरेगा, आप सही जा रहे हो। लोग आपको कह रहे तो के चक्कर में एक जगह, आप सही जा रहे हो। एक दिन करोड़पति बनोगे ही बनोगे। अमेरिका का सबसे पहला खरबपति अरबपति एंड्रयू कार्नेगी, उसने नेपोलियन हिल को बुलाया और नेपोलियन हिल को बोला बिना तनख्वाह अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। नेपोलियन हिल की हालत उस टाइम खराब थी, लेकिन उसने देखा अमेरिका का नंबर 1 अरबपति मेरे को कह रहा है बिना तनख्वाह तू मेरे लिए काम करेगा क्या। तो नेपोलियन हिल ने देखा कुछ तो चक्कर है, इसकी बात में दम होगा नहीं, ऐसे कह नहीं सकता। तुझे क्या करना होगा, तुझे दुनिया के 25,000 अमीर लोगों के जीवन को अंदरूनी झांकना होगा, जाके उन्होंने जिंदगी में क्या किया है। 25,000 लोगों की जिंदगी को जाके पढ़ कि खर्चा कि तेरा, आउन जाउन तेरी, और कि तनख्वाह कि कुछ भी नहीं। आप सोचो अपने वाला आदमी होता तो 14 इट दिखा के साले बेवकूफ है उल्लू या मेरी फालतू की तेरी बात जाना तो मेरे को ये लेकर के। अरे वो नेपोलियन हिल था और वो एंड्रयू कार्नेगी। नेपोलियन हिल को ये पता था ये अगर कुछ रास्ता बता रहा है ना ये कुछ अलग होगा। 25 साल 25,000 लोगों की जिंदगियों को उस नेपोलियन हिल ने पढ़ा और फिर किसी ने एक दिन पूछा इन 25,000 लोगों की कामयाबियां, ये जो लोग थे अरबपति से कम कोई नहीं था दुनिया में, इनकी जिंदगी का अगर निचोड़ आप एक लाइन में सिखाओ तो क्या सिखाओगे। तो नेपोलियन हिल ने बोला डोंट टेक इट पर्सनली। कि पूरी हो गई, कि हाँ लाइन पूरी हो गई। अरबपतियों के 25,000 लोगों के संगठन ने क्या बोला, व्यक्तिगत मत लेना, दिल पे मत लेना। शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में घूम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। तो भेड़ों के बच्चे और उनके बच्चे एक जैसे, तो भेड़ों ने देखा अपने जैसा ही है, चालू कर लिया। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे, पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी, तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा। इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। इसने 3 तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, अरे मैं ये नहीं हूं रे, फिर खुद को और फिर उसको, मैं तो उसकी जैसा हूं रे। इसने 1 2 तीसरी में तो इसने जब मारी तो यब्बा गवाई साड़ा ये पूछे। हम सब भारत के लोग सच में रे ऐसी भेड़ों के बीच में है। खुद के ऊपर रहम नहीं, पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं। रहम नहीं करना, खुद के ऊपर रहम नहीं। देखिए पुष्पा, देखिए, अरे देखिए कि नहीं देखिए, उसकी जिंदगी से मैंने क्या सीखा रे। जिसके यहाँ नौकरी करता था कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है मस्त, तो कह रहा था तू साले इसी के ऊपर, अरे टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा यार क्या पिक्चर है यार, क्या कैरेक्टर साला जबरदस्त। फिर एक जगह कहता है मैं बैठेगा नहीं, क्यों, अभी वो आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। यार ये साला टेढ़ा इतना जबरदस्त काम कर सकता है, तो ये क्वालिटी जिस दिन अपने अंदर आ गई, अपने बिजनेस में भी ऐसे ही तूफान मचेगा भाई। कौन बनेगा करोड़पति में? 5 करोड़ जिसने कमाए थे ना बिहारी ने, वो दूध बेच रहा है आज, क्योंकि बाप दादाओं ने नहीं देखे थे, एक साथ आ गए, बाहर रहे, दूध बेच रहा है, फुलजी सर दूध बेच रहा है। 5 करोड़ गए, इसलिए पचाने के लिए ताकत भी चाहिए। 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं और कमाया हुआ इसी को दे देते हैं। तेरा तुझको अर्पण।
95%। 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को देते हैं, यहां से जो रिटर्न मिलता है भारी है। पेन है किसी के पास? देखो, ये 100%, ये 95, पूरा जगत 95%। सारे दिन रगड़ेगा पूरा। शाई किसकी खत्म, स्प्रिंग किसकी टूटी, प्रेशर किस पे पड़ेगा, शाम को इस पे विराजमान हो, दुनिया को दिखेगा कौन सा। फिर भी आपके चाणों में रहूं तो आपका शनि भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको 5 में आना ही होगा। भाग्य के हाथों में सुपुर्द हो जाओ। कितने लोग हैं जो पहली बार आए, फर्स्ट टाइम, आ जाओ भाई साहब, आप आ जाओ, सूट वाले भाई, आप इस हॉल से बाहर चले जाओ और आप इनका ध्यान रख लो, इनको अपनी आवाज सुनाई नहीं आनी चाहिए। अब आप ध्यान से सुनो, मैं उनके साथ क्या करूंगा। मैं उनको यहाँ खड़ा करूंगा और उनको कहूंगा पीछे गिर जाओ, और यहाँ 4 आदमी खड़े करूंगा जो उनको अपने भाग्य के हाथों में सुपुर्द कर लेंगे। देखते हैं वो गिरते हैं कि नहीं गिरते, लेकिन इससे पहले मैं उनकी आंखों पे पट्टी बांध दूंगा। क्या लगता है, आपका आइडिया, आपकी भविष्यवाणी क्या है? गिरेंगे? आपकी आंखों पे मैं पट्टी बांधूंगा। यूं खड़े हो गए, खड़े रहो, आराम से, आराम से खड़े हो। रेडी हो? मैं आपको जो कहूं आप कर सकते हो, मेरे पे विश्वास है? पीछे गिर जाओ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इस धरती पे जो लोग भाग्य पे इतना विश्वास करते हैं, अपनी जिंदगी में अपने मार्गदर्शक पे विश्वास करते हैं, मेरा वादा है प्रकृति उसको अपने बाहों में झेल लेगी। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा, अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला, मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रहे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे रे रे, तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना, क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था।